हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिस इज मी साकाब इकबाल। आपके सामने टॉपिक आज का जो हम लेके चल रहे थे वो चल रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो इन इक्वालिटीज का टॉपिक डिस्कस किया था। और क्वेश्चन यही आपके सामने लिखा हुआ था, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना? तो इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा कंटिन्यू लेके चलते हैं कि इस तरह के में एक और क्वेश्चन जो रेंज के हिसाब से आ जाए। तो क्या होगा, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था वो कुछ कैसा था, आपको दिखा दूं एक दफा। ये हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था और इसी क्वेश्चन को अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो देखो, एक ही इनइक्वालिटी है ना। यहाँ पे ये सिंगल इनइक्वालिटी है। और अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी हो तो क्या होगा, तो भाई देखते हैं क्वेश्चन। हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास है 19 लेस देन 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 28। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक में और एक यहाँ से यहाँ तक में। तो क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। एक हमने कहा कि 19 लेस देन क्या है, 3x प्लस 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या हो जाएगा, ये +7 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा वहां जाके। ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 19 -7 लेस देन 3x। तो 19 - 7 is 12 लेस देन 3x, एंड 3 1 3, 3 4 12। इट्स मीन 4 इज लेस देन x। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि 4 जो है वो लेस देन है x से? और हम ये भी कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 4, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ठीक है ना? अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का? हमने इस क्वेश्चन को अब इसके बराबर कंपेयर करना है, यानी 3x प्लस 7 जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 28। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आएगा तो कहानी मजा आएगी। सॉल्व करें इसको। तो ये 7 यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट्स मीन 7 लेस देन इक्वल टू 28 - 7, एंड 28 - 7 इज 21। इट्स मीन 3 1 3, 3 7 21, एंड x लेस देन इक्वल टू कितना, 7। इट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 7 आ गई। तो रेंज क्या बनी? अगर आप रेंज को ऑब्जर्व करें, रेंज क्या बनी, मुझे रेंज बताइए, रेंज क्या बनी? ये एक रेंज बन रही है, एक पर्टिकुलर रेंज बनी है, 4 से लेके कहाँ तक जा रही है, 7 तक जा रही है। तो हम लिखेंगे 4, साइन किसका है, लेस देन का लिख दिया, लेस देन, दोनों में x है तो x सेंटर में आ गया, फिर लेस देन इक्वल टू एंड देन 7। ये क्या बनी, हमारी रेंज बनी है। ठीक है ना? ये रेंज हमारी बनी है। तो इस रेंज के अंदर हम इसको लिखेंगे कैसे? अब प्रॉपरली इसके आंसर को लिखते कैसे हैं? ठीक है, रेंज तो आपने सपोज कर लिया, रेंज ऐसे बन गई, लेकिन इसके आंसर को ऐसे शो नहीं करते। इसके आंसर को हम किस तरह से शो करते हैं? हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट, हम पढ़ते हैं इसको x बिलोंग्स टू x सच दैट रियल नंबर, ये जो r है ये क्या है, ये रियल नंबर को शो कर रहा है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। और ये रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से लेके 7 तक जा रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 4 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। तो आप इस फॉर्म से लिखते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। तो इसके आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखा, यहाँ से यहाँ तक की कहानी सेम होती है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट बना है। ठीक है ना? ये आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन का पार्ट बन गया। ऐसे ही लास्ट में जो क्वेश्चन था उसका भी सेट बनेगा। वो सेट क्या होगा, लेस देन, अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो इसका सेट क्या बनेगा, लेस देन 2 है तो इसका सेट क्या बना, x बिलोंग्स टू x सच दैट ऑल रियल नंबर। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x इज लेस देन 2। ये इसका क्या बनेगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा, ये होगा इसका
आंसर। ठीक है ना। और इसी तरीके से ये रेंज का आंसर हो गया। ठीक है। आई होप। अच्छा, अब इसकी क्या करनी है हमने, नंबर लाइन बनानी है ना। तो नंबर लाइन कैसे बनाए भाई हम, नंबर लाइन कैसे बनाए हम। नंबर लाइन के लिए एक लाइन मैंने क्या कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब इस लाइन के अंदर आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो बातें, किन बातों का ख्याल रखना है बेटा, कि आपका आंसर 4 से 7 तक है। ठीक है ना। तो इसमें 4 भी होना चाहिए और 7 भी होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, 4 भी होना चाहिए और 7 भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रखा, स्टार्ट लिया कहाँ से, 4 से। 4, 5, 6, 7, 8। कुछ नंबर आगे रख दिए, कुछ नंबर पीछे रख दीजिए। 3 कर दीजिए, इधर इधर 2 कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या है, 4 से लेके 7 तक है, 4 to 7। अब 4 इसमें इन्वॉल्व है क्या, लेस देन इक्वल टू नहीं है साइन। इक्वालिटी में नंबर इन्वॉल्व होता है। और अगर मैं बोलूं 4 लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब 4 इसमें इन्वॉल्व है। और 4 लेस देन, इसका मतलब 4 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि कॉमन ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट क्या होता है, कॉमन ब्रैकेट ये होता है या ये होता है। और ये क्या होता है आपका, तो ये बताया था आपका क्लोज ब्रैकेट है, और ये क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है। तो इस कंडीशन में हम क्लोज और ओपन ब्रैकेट से गेम करते हैं। ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि 4 लेस देन है, तो 4 लेस देन है, तो कॉमन ब्रैकेट आएगा। यानी आपका कॉमन ब्रैकेट आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। कहाँ पे आएगा ये, 4 पे आएगा। किस तरफ आएगा, कैसा फेस होगा इसका, इसका फेस ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि लेस देन का साइन है ना। लेस देन के साइन में हम इस तरह रखते हैं। ठीक है। और हमें ये एरिया कवर करना है, कहाँ से लेके 4 से 7 तक का एरिया कवर करना है। तो 4 से 7 तक के एरिया में अगर मैं इसकी जगह पे ये वाला ब्रैकेट लगा दूं, तो ये वाला ब्रैकेट तो ये साइन शो कर रहा है कि आप ये वाला एरिया कवर कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कीजिएगा। थोड़ा सा माइनर सा यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्निक यूज करनी है, कि आपको 4 से लेके 7 का एरिया कवर करना है, तो ब्रैकेट ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाली बात कवर हुई होगी। अब यहाँ पे 7 के साथ तो इक्वालिटी का साइन है, 7 के साथ तो इक्वालिटी का साइन है, तो इक्वालिटी के साइन में हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो 7 पे जो आप ब्रैकेट लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी क्या बन गई, ये नंबर लाइन बन गई। ठीक है। जिसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं था वहां पे आपका क्लोज ब्रैकेट आता है, और जहां पे इक्वालिटी का साइन होता है वहां पे आपका क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। और यही चीज अगर मैं उस वाली दूसरी वाले मेथड से करूँ, तो दूसरे वाले मेथड से भी हो सकता है, किसने कहा नहीं हो सकता, उससे भी हो सकता है। तो भाई इससे भी कर लेता हूं मैं आपके लिए, इसके लिए भी मैं करता हूँ आपके लिए। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7 और 8। ये पीछे चले जाओ तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये है आपका कहाँ से कहाँ तक, 4 से 7 तक ना। तो 4 के ऊपर सर्किल लगाया, और 7 के ऊपर भी सर्किल लगाया, दोनों पे सर्किल लगाया। और बीच में लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। सॉरी, लाइन कुछ अजीब सी हो गई, लेकिन कोशिश करते हैं लाइन आपके लिए थोड़ी सी अच्छी सी बना दूं। लाइन बन गई। ठीक है। अब रही बात कि किसमें फिल होगा, किसमें फिल नहीं होगा। हमने कही थी कि इक्वालिटी का साइन जिसमें नहीं होता उसमें फिल नहीं होता, और जिसमें साइन को इक्वालिटी का साइन होता है वहां पे फिल होता है। इसका मतलब 4 के साथ लेस देन है तो लेस देन के अंदर फिलिंग नहीं होगी, लेकिन 7 के साथ इक्वालिटी है तो 7 पे फिलिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो इक्वालिटी का साइन जिसमें होता है उसमें फिलिंग होती है, और इक्वालिटी का साइन जिसमें नहीं होता उसमें फिलिंग नहीं होती। तो इन दोनों में से कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक बड़े मजे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो बड़ी अच्छी सी आसान सी बात थी ये आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग की, कि एक ये रेंज का क्वेश्चन था आपके लिए, और एक वो रेंज का क्वेश्चन नहीं था, उसके अंदर एक वैल्यू से इन्वॉल्व थी। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को
थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस लेवल में के चलते हैं कि यहाँ पे तो एक एक इक्वेशन है ना। अब एक से ज्यादा इक्वेशन हो, मल्टीपल इक्वेशन हो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का वर्क क्या होता है, तो देखते हैं बेटा। चलें, अब देखते हैं कि अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें क्या खासियत है। तो पहले तो आप जो हमने ये टू क्वेश्चंस किए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में ये आपके पास क्वेश्चन है 2x + 5 <9। और ये इक्वेशन है आपके पास 19 <3x + 7 <= 28। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें क्या फर्क है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 2x + 3y < <6। अब जरा मुझे फोकस करके बताइएगा इन तीनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है। आपके सामने तीन क्वेश्चन है, 1, 2, 3। इन तीनों क्वेश्चन में क्या फर्क है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि इन तीनों में ये फर्क है कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, जस्ट एक्स था, और यहाँ पर भी क्या था, जस्ट एक्स था। लेकिन अब जो है यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व नहीं है, अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो भाई अब यहाँ पे काम जो है ना, बड़ा ही खतरनाक काम है, लेकिन बड़ा आसान है। अगर समझ में आ गया आपको तो कहानी बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। इसके लिए हमें दो एक्सिस प्लेन करने हैं, टू एक्सिस प्लेन करने, एक मुझे एक्स एक्सिस प्लेन करना है और एक मुझे वाई एक्सिस प्लेन करना है। तो मैंने एक एक्स एक्सिस प्लेन किया और एक मैंने वाई एक्सिस प्लेन किया। ठीक है, एक एक्स एक्सिस आ गया और एक वाई एक्सिस आ गया। अब इस पे मार्क करता हूं मैं, ये x है, ये y है, ये x का नेगेटिव है, ये y का नेगेटिव है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा इसके अंदर दो पॉइंट निकालना है। एक x इंटरसेप्ट का पॉइंट निकालना है और एक y इंटरसेप्ट का निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, हमेशा यही काम होगा, हमेशा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा y की वैल्यू जीरो पुट होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू जीरो होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट पे मार्किंग करनी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट निकालता हूँ, y की जगह पे जीरो रखूंगा, तो क्या ये 2x + 3y की जगह पे क्या आ गया, जीरो आ गया, << 6 हो गया। तो क्या ये 2x << 6 हो गया, 3 0 0 हो गया, कहानी खत्म हो गई। 2 1 = 2, 2 3 = 6, x << कितना आ गया, 3 आ गया। तो बेटे ये क्या आया है आपका, एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम साइन इक्वालिटी का शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम साइन किसका शो करते हैं, इक्वालिटी का शो करते हैं। ये कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने में, क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन में तो वही इनइक्वालिटीज का साइन है। अच्छा मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेट क्या बना, आपने y जीरो पुट किया तो x क्या आया, 3 आया। तो कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 3, 0। तो ये आपने निकाल दिया x इंटरसेप्ट। अब क्या निकालेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो भाई y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x = 0। तो जहां पे x है वहां पे क्या कर दो, जीरो पुट कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, << अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 6। 2 0 0 हो गया, ये हो गया 3y = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब एक बात बताइए, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बना, x, y = x की वैल्यू जीरो, y कितना, 2। तो x जीरो पुट किया तो y कितना आया, 2 आया। तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। अब ये मार्क करेंगे कहाँ पे हम, इस
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। कैसे मार्क करेंगे तो देखिएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमने सपोज किया ये है 1, ये है 2, ये है 3। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, तो 3 के आगे 4 लिख दें, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। और y की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, तो हम इसको यहाँ पर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, ये 1 एक ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं और 3। हमें इतना की जरूरत नहीं, जितनी हमें नीड है हम उतना ही प्लेन करेंगे, उससे ज्यादा हम प्लेन नहीं करते। तो पॉइंट कौन कौन सा मार्क हुआ, पॉइंट बताइए। x की वैल्यू 3, 0, तो x का 3, y का 0। 3 के 0 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, एक्स को देखते हुए वाई पे मार्क करते हैं, ठीक है ना। तो x, 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 3 पे 0 पे मार्क कर दीजिए। सेकंड क्या है, x0 कहाँ होगा, एक्स हो वाई हो 0 ओरिजिन पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो 0 का 2, 0 के 2 पे, तो 0 के 0 पे रहते हुए कहाँ पे मार्क करेंगे, 2 पे मार्क करेंगे। तो 2 पे मार्क हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना। ये लाइन क्या होगी, ये लाइन जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो इसके लिए हमने क्या किया, सोच रहा हूँ कि इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर दूं। अगर शो होता मेरे पास तो मैं जरूर करता, लेकिन नहीं शो हो रहा, कोई बात नहीं। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में अगर लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो लाइन के एरिया कैसे होते हैं, लाइन का एरिया कब कहाँ शेड होता है, कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो। लाइन की एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट साइड। कोई भी लाइन हो, अगर लाइन यूं है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। लाइन यूं है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। लाइन यूं है तो ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। हर तरह की लाइन, कैसी भी लाइन बना लो आप, लाइन के अंदर जो है उसकी लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है। अगर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो लाइन का लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है ये शेडेड होगा, शेडेड होगा, ठीक है ना। लाइन का लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो क्या होगा, शेडेड होगा। और यही चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो ये आपका राइट साइड वाला एरिया क्या होगा, शेडेड होगा, ठीक है ना। अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड वाला एरिया शेड होगा, राइट, और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है तो राइट साइड वाला एरिया क्या होगा, शेडेड होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, हम ये काम कर रहे हैं कि अब मुझे बताओ, इस लाइन का कौन सा एरिया शेड होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला। ये लाइन ये भी है, और इस लाइन में ये आगे का एरिया, ये पीछे का एरिया है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर ये वाला एरिया शेड होगा, लेस देन इक्वल टू के अंदर ये वाला एरिया शेड होगा। तो मुझे बताइए एरिया कौन सा शेड करूं, ये वाला एरिया शेड होगा, लाइन के लेफ्ट साइड वाला। तो इस एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इस एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड कर। आप अपनी पेंसिल से क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे। कितना एरिया शेड करना है, जितना मैक्सिमम कर सकें उतना कर दीजिएगा। जैसे एक बाजे प्रॉपर क्लियर होना कि आपने क्या किया, एरिया को शेड किया है। तो ये प्रॉपरली क्या हो गया, थोड़ा सा एरिया मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं, ठीक है ना। यही चीज, यही सेम चीज मैं इसको एक सॉफ्टवेयर पे करके दिखाता हूँ आपको, और वहां से भी आपको बड़ा अच्छा अच्छे मजा आएगा, समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ा मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। तो आपके सामने मैं एक डेस्मॉस की एप्लीकेशन है वो शो कर रहा हूँ, और देखिएगा उसमें किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर आपका ये आंसर आएगा। देखते हैं। ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन है डेस्मॉस की, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन के अंदर उसके ऊपर देखिए लिखा होगा डेस्मॉस ग्राफिक कैलकुलेटर। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 3y, 2x +
3y, और आगे क्या था, लेस देन इक्वल टू 6 था, तो लेस देन इक्वल टू 6। तो देखें, सेम वही चीज बन रही है जो हमने वहां पे बनाई थी, सेम वही चीज बन रही है जो हमने वहां पे बनाई थी। एरिया शेड हो गया, 3 और 2 के दरमियान वाला एरिया क्या हो गया, शेड हो गया, और यही सेम चीज हमने यहाँ पे बनाई थी। 3 और 2 के एरिया क्या हो गया, शेड हो गया। तो पेपर में जब क्वेश्चन आए आपके पास, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे काम किया बिल्कुल वैसे ही काम करना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, 2 पॉइंट्स आ गए, ग्राफ पे दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है, और आपने देखना है अगर लेस देन का एरिया है, लेस देन इक्वल टू है, तो पीछे वाला एरिया शेड होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो राइट वाला एरिया शेड होता। तो देखो मैं वहां पे करके दिखाता हूँ आपको डेस्मोस पे किस तरीके से। अगर यहाँ पे ये जो साइन है, ये साइन आपका क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो देखो कौन सा एरिया शेड हो रहा है, कौन सा एरिया शेड हो रहा है, आगे वाला एरिया शेड हो रहा है। ठीक है, यही चीज लेस देन होती तो आपका एरिया कौन सा शेड हो रहा है, आपका ये वाला एरिया शेड हो रहा है। अब ये तो एक बात बड़ी प्रॉपरली नजर आ गई ना। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन के अंदर लेस देन इक्वल टू ना हो, सिर्फ क्या हो, लेस देन हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था, लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है, अगर सिर्फ लेस देन होता, यानी आपका क्वेश्चन जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन कैसा होता है, 2x + 3y < <6। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है, सिर्फ इसके नीचे इक्वालिटी का साइन है, इसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है ना। तो अब नहीं के लिए कंडीशन क्या होगी, नहीं के लिए कंडीशन क्या होगी, ये बात समझिएगा। ये बात आपको मैं उस प्रोजेक्ट पर समझना चाहता हूँ। दोनों बातों में फर्क देखिएगा, यहाँ से इक्वालिटी का साइन हटा दिया, यहाँ से क्वालिटी का साइन हटा दिया। जरा ऑब्जर्व कीजिएगा इस लाइन पे, इस लाइन को ऑब्जर्व कीजिएगा। इक्वल टू का साइन लगाया, हटाया, लगाया, हटाया, क्या फर्क आ रहा है, लगाया, इक्वालिटी का साइन हटाया, दोनों में क्या फर्क है, और जूम करूं मैं आपके लिए, ये लो और जूम कर दिया मैंने आपके लिए। तो अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये लगाया, हटाया, तो देखिए लाइन डॉटेड हो रही है, और लाइन या तो कैसी जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं, लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी, डॉटेड पे खत्म हो गया। और अगर मैं लेस देन का हटा दूं, इक्वलिटी हटा दूं, डॉटेड में आ गया, दोनों बातों में फर्क हो गया। अगर इक्वल टू लगाएंगे तो क्या होगा, आपका लाइन बिल्कुल प्रॉपर होगी, लेकिन अगर लेस देन का साइन होगा और लाइन कैसे बनेगी, डॉटेड बनेगी। तो अगर आपके पास सवाल के अंदर लेस देन का साइन हो, तो लाइन कैसे बनेगी, डॉटेड बनेगी। और अगर यही चीज ग्रेटर में हो तो क्या होगा, बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, ग्रेटर होगा तो क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा तो लाइन अपर वाला ही एरिया शेड होगा, लेकिन लाइन कैसे होगी, डॉटेड होगी। लेकिन अगर इक्वल टू आके लाइन देखो कैसी हो गई, आपकी डॉटेड पे खत्म हो गई, प्रॉपर लाइन हो गई। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपका क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक था, और लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक था ये, जिसके अंदर हमने बात की सिंगल वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल्स की बात की। तो ये आपके कोर्स का हिस्सा है इंशाल्लाह। आपकी ये टॉपिक, तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं वो तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी और समझ में आएंगी, आगे आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो अगर पसंद आया हो तो बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।